Hello everyone. Function chapter contain the points like this: definition of variable, constant, intervals such as open, close, semi-open, etc. Definition of function, value of function, and type of functions, and simple examples. We will see all these contents. ये सभी टॉपिक हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, और लास्ट में हम उस पर डिपेंडेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या रहती है? वेरिएबल क्या रहता है? वेरिएबल मतलब क्वांटिटी that may change within the context of mathematical problem or experiment। मतलब मैथमेटिक्स में कहीं भी ऐसी कोई क्वांटिटी देखो जो कुछ प्लेसेस पे या टाइम के बाद उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो उस तरह के वेरिएबल, उस तरह के क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। या इन शॉर्ट इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी चेंज हो टाइम और प्लेस के साथ, कभी उसकी वैल्यू कुछ और है तो कभी उसकी वैल्यू कुछ और है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। एक ऐसा वेरिएबल हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है जिसे हम ग्रेड कहते हैं। एग्जाम्पल, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट टू 10th। जैसे मैंने ग्रेड की बात की, तो फर्स्ट से 10th तक के हमारे जो परसेंटेज हैं उसे आप अगर ऑब्जर्व कर लो तो आपको दिखाई देगा कि कभी भी हमें एक जैसे या कांस्टेंट थ्रू आउट हमें कांस्टेंट एक ही परसेंटेज मिला है ऐसा नहीं होता है। चेंजेस होते रहते हैं, कभी 61 पॉइंट समथिंग मिला तो कभी 60 मिला, थोड़े थोड़े चेंजेस भी आ सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको 60 फर्स्ट में मिला तो 10th तक के 60 ही मिला। चेंजेस जो आते हैं, दैट इज ऑल्सो जो ये चेंजेस हैं उसे हम क्या कहेंगे, इस परसेंटेज को क्या कहेंगे? वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है क्लास टू क्लास। कांस्टेंट इसके अपोजिट है, वेरिएबल के अपोजिट होता है कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी विच रिमेन सेम विद इन टाइम एंड प्लेस। जगह और वक्त के साथ जो बिल्कुल भी बदले ना, इस तरह की जो क्वांटिटी है या फिर जो एक चीज है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, क्वांटिटी को। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं इसके लिए पाई, वैल्यू ऑफ पाई 22/73.142 जो भी कहो, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होती। हम हमेशा पाई की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट है, और हमें हमेशा याद रहती है कि ये इतनी ही रहती है। तो जो चीज जो क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज ना हो उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जो चेंज हो टाइम एंड प्लेस के साथ उसे वेरिएबल कहते हैं। ये दोनों अपोजिट कॉन्सेप्ट है, इनका यूज है फंक्शन में, आगे हम देखेंगे किस तरह से। टाइप ऑफ इंटरवल, इस वजह से हमने टॉपिक देखा। ओपन इंटरवल पहला टॉपिक है। लेट a and b are real numbers such as a is less than b, then the open interval is denoted by a, b and is given by। दो नंबर रियल नंबर कंसिडर कर रहे हैं इस तरह से कि a लेस देन b है, तो ओपन इंटरवल ए बी किस तरह से मिलेगा? ये ओपन इंटरवल ए बी जो है ये सेट है रियल नंबर का, जिसमें ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स आते हैं ए और बी को छोड़ के, ठीक है, यानी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। जो भी नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर्स अगर हम सेट बनाए उनका, तो उसे हम ओपन इंटरवल ए बी कहेंगे। वैसे ही क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन, दोनों में थोड़ा सा ही चेंज है। इसमें भी हमने ए भी कंसिडर किया है दो रियल नंबर इस तरह से कि ए लेस देन बी है, तो क्लोज इंटरवल ए बी इस तरह से डिनोट किया जाता है, क्लोज इंटरवल ए बी। इस तरह से डिनोट किया जाता है क्लोज इंटरवल ए बी, और ये रहा उसका एग्जाम्पल के साथ किस वे से हम इस सेट को डिनोट करेंगे। क्लोज इंटरवल ए बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। मतलब ए और बी के बीच में जो भी रियल नंबर है वो, और उनके साथ ए और बी इंक्लूड करते हुए। हमने ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड किया था, और क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। और क्लोज इंटरवल को ये क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल 01
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, 0 और 1 इंक्लूड करो प्लस वो सारे रियल नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, इन सबको इकट्ठा करके अगर हमने सेट बनाया तो उसे हम क्लोज इंटरवल 0-1 कहेंगे। हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज्ड। हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये कैसा एग्जाम्पल है, मतलब कैसा सेट रहेगा। तो उसमें क्या है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि मिनिमम वैल्यू की तरफ ओपन या क्लोज होगा, या मैक्सिमम वैल्यू की तरफ ओपन या क्लोज होगा। दोनों की तरफ ओपन या दोनों की तरफ क्लोज नहीं होगा। देखो ए और बी दो रियल नंबर है इस तरह से कि ए लेस देन बी है, देन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल्स के ये दो वेज हैं लिखने के, और इसके हिसाब से इनका सेट जो है इस तरह से बनेगा। अब हमने एक एग्जांपल लिया, ओपन एट ए एंड क्लोज एट बी। इसका मतलब क्या है, ए एक्सक्लूड होगा और बी इंक्लूड होगा, और ए और बी के बीच में जो भी रियल नंबर है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। इस तरह के सेट को हम हाफ ओपन हाफ क्लोज कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट नेक्स्ट टॉपिक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी हम फंक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब तक सिर्फ बेसिक देखा था। डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो अगर सेट हम कंसिडर कर लें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी क्या रहता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं दो नंबर्स का, वैसे ही दो सेट्स का, सेट्स आपने पढ़ चुके होंगे 9th 10th में, दो सेट का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी कहो, वो किस तरह से लिया जाता है। ये रहा इसकी डेफिनेशन। ए क्रॉस बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, यानी जैसे हम XY एक्सिस पे पॉइंट्स देखते हैं 1 2 -1 2, उसी तरह के ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर मतलब जितने भी पॉसिबल हैं, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स मिला के जितने भी ऑर्डर पेयर मिल सकते हैं, सारे के सारे हम ए क्रॉस बी में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए और बी इस तरह से दो सेट कंसिडर किए हैं, ए में है 1 2 3 और बी में है ABC। तो ए क्रॉस बी किस तरह से लिख सकते हैं, 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C। और वैसे ही अगर हमने B क्रॉस A यानी B पहले लिया और A बाद में लिया तो मिलेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इन दोनों में आप कंपेयर करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट हैं वो ए के हैं और जो सेकेंड एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट है। वैसे ही बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट जो दिया गया है ऑर्डर पेयर में वो बी के एलिमेंट्स है, और जो सेकेंड एलिमेंट दिया गया है ऑर्डर पेयर में वो ए के एलिमेंट्स है। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने फाइंड किया ए क्रॉस बी, उसका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लो, उसे हम रिलेशन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। यानी हम कह सकते हैं सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नोन एज रिलेशन। ऐसा सेट जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट जिसमें इन्वॉल्व हो लेकिन कम से कम एक तो भी हो, उसे हम रिलेशन कहते हैं। आर इज व्हाट, रिलेशन क्या रहता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमारे यहाँ पे साइड में यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है उसके तौर पे हमने एग्जाम्पल लिया है। आर एक सेट कंसिडर किया है, ए और बी यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से 1 4 1 2 3 4 3 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड करेंगे तो उसमें से ये एलिमेंट भी मिलेंगे हमें, तो इसको हमने इकट्ठा करके एक सेट आर कंसिडर किया है। तो अब ये सेट आर एज पर डेफिनेशन क्या हो गया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो गया। ये रिलेशन मतलब क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट। ओके, फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट पे। सपोज y एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू एट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू ए किस तरह से फाइंड किया जाएगा। आपको क्या करना है, x रिप्लेस करना है ऑन बोथ द साइड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और कैलकुलेट करना है, तो आपको मिलेगा f ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कंसिडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1, एक्स क्यूब माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जहाँ पे आपको दोनों तरफ एक्स दिख रहा है उसे आप रिप्लेस करोगे 2 से, इस तरह से, और कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ 2 कहेंगे यहाँ पे। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ए और बी दो सेट्स हैं इस तरह से, there exists a rule of manner corresponding to f which associate to each element of a to a unique element in b, then f is called a function or mapping from a to b. It is denoted by symbol f from a to b or f. F is a function from a to b, इस तरह से नोट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे a क्रॉस b का ही फंक्शन जो है वो पहले तो रिलेशन होता है, और रिलेशन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे फंक्शन कहते हैं। और ये दो जो कंडीशंस हैं वो इस तरह से हैं। पहली कंडीशन, ए के सभी एलिमेंट्स बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइंड हो, मैपिंग बनाते हो और यूनिकली मैपिंग बनाते हो, ये डेफिनेशन है फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फंक्शन के बारे में और ज़्यादा चाहती हूँ जानूँ आप, तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो ये मैंने ए कंसिडर किया है 1 2 3, ये बी कंसिडर किया है ए बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, ए क्रॉस बी ऑल ऑर्डर पेयर 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c। ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। अब हम यहाँ पे मैं यहाँ पे 2-3 रिलेशन डिफाइन करती हूँ, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। उसे हम एग्जामिन करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता। हमारी जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1b 1c 2b 3c। फिर यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं 1b 2b 3b। फिर यहाँ पे कंसिडर करते हैं 1a 2b 2c। ओके, तो वेन डायग्राम के थ्रू मैं और अच्छे से बता सकती हूँ आपको। मैं वेन डायग्राम भी बना देती हूँ तीनों के लिए, ठीक है। R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, R1 इज रिलेशन फ्रॉम A to B, ये रहा A और ये रहा B। 1 2 3 A B C। वैसे ही A to B R to B है, 1 2 3 A B C। A to B एक तीसरा रिलेशन भी डिफाइन किया है हमने, वन टू थ्री A B C। तो अब R1 में जो एलिमेंट A के जो एलिमेंट्स असाइंड है B के एलिमेंट्स के साथ वो हम देख लेते हैं। 1 B के साथ असाइन है, फिर 1 C के साथ असाइन है, ओके। उसके बाद 2 B के साथ असाइन है और उसके बाद 3 C के साथ असाइन है। वैसे ही R2 में हमें दिए गए हैं 1 B के साथ असाइन है, 2 B के साथ असाइन है,
और 3 बी के साथ असाइन है। फिर 1 ए के साथ R3 में ए के साथ असाइन है, 2 बी के साथ असाइन है और 2 सी के साथ असाइन है। अब इन तीनों में से फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है वो देखते हैं। अब डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, ए के जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ए के जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ असाइन होने चाहिए। देखो असाइंड है, दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिकली असाइन होने चाहिए, यानी 1 अगर ए के साथ असाइन है तो और किसी के साथ असाइन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 ए के साथ भी है और सी के साथ भी असाइन है, मतलब यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट सेकंड जो रिलेशन डिफाइन किया हमने, 1 बी के साथ असाइन है और किसी के साथ असाइन नहीं, 2 बी के साथ असाइन है और किसी के साथ असाइन नहीं, 3 भी बी के साथ असाइन है और किसी के साथ असाइन नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 जो ए के सभी एलिमेंट्स है और बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ असाइन है और यूनिकली, मतलब 1 सिर्फ ए के साथ असाइन है, 2 भी सिर्फ बी के एक ही एलिमेंट के साथ असाइन है, 3 भी सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ असाइन है, तो ये फंक्शन है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक ए के सारे एलिमेंट किसी बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइन है और दूसरा यूनिकली असाइन है। अब तीसरा रिलेशन देख लेते हैं कि ये फंक्शन कहलाया जा सकता है या नहीं। 1 ए के साथ असाइन है, 2 बी के साथ असाइन है, 2 सी के साथ असाइन है और 3 किसी के साथ असाइन नहीं है। पहली कंडीशन ही फेल हो जाती है यहाँ पे कि 3 किसी के साथ भी असाइन नहीं है। डेफिनेशन के अनुसार ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइंड होना चाहिए और दूसरा 2 जो है वो बी के साथ भी असाइन है और सी के साथ भी असाइन है, यानी यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है। अब आपको डेफिनेशन रिलेशन की, रिलेशन में से फंक्शन कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे कहलाया जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स, ए रेज़ टू एक्स, इस तरह के फंक्शन जो है उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस से इसे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स, इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल है फंक्शन के। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन है जिनमें से कुछ फंक्शन है कुछ नहीं, यहाँ पे भी दिए गए हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है, ए इज असाइन विद पी, बी इज असाइन विद क्यू, सी इज असाइन विद आर एंड डी इज असाइन विद एस, ठीक है। इसमें हमें क्या दिख रहा है, ए के सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइन है और यूनिकली, यानी ए सिर्फ बी के साथ असाइंड है और किसी और के साथ असाइन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। अब देखो नॉट अ फंक्शन का एग्जांपल भी दिया गया है यहाँ पे। ए पी के साथ असाइन है, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ, पर डी किसी के साथ असाइन नहीं है। वैसे यहाँ पे ए पी के साथ है, बी क्यू के साथ, सी आर के साथ, डी आर के साथ, तो ए के सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइन है और यूनिकली, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किस पे है, ए पे। ए को यहाँ पे डोमेन कहा जाएगा और बी को यहाँ कोडोमेन कहा जाएगा। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ डोमेन पे है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स बी कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइंड हो। कोडोमेन मतलब यहाँ पे बी कहलाएगा, ओके। तो अभी यहाँ पे ये भी फंक्शन है, फंक्शन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये रिलेशन, तो इसे फंक्शन कहेंगे। अगेन यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल दिया गया है, ए पी के साथ और क्यू के साथ, दोनों के साथ असाइन है, तो यहाँ पे यूनिकनेस बिल्कुल नहीं है। ए दोनों के साथ असाइन है, सो इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते, जहाँ की बी और सी और डी जो है यूनिकली किसी न किसी एलिमेंट के साथ असाइन है बी के, ठीक है। तो ये भी कुछ एग्जाम्पल थे, इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक रिलेशन को फंक्शन कब कहा जाता है। आगे देखते हैं विद एग्जाम्पल्स टाइप ऑफ फंक्शंस में। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन
किसे कहते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगी। और इसके बाद है ऑड फंक्शन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। इवन ऑड फंक्शन किसे कहते हैं? इवन एंड ऑड फंक्शन, ये दोनों मैं एक साथ बताती हूँ तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। कोई भी फंक्शन इवन या ऑड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से और इससे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलता है तो इसे हम इवन कहेंगे, और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलता है तो उसे हम ऑड फंक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। विद एग्जाम्पल, लेट एक फंक्शन कंसिडर करते हैं से cos x। ठीक है, तो cos x इवन है या ऑड है, ये एग्जामिन करने के लिए हम x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से थ्रू डेफिनेशन में। अब cos ऑफ माइनस एक्स, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख चुके हो, cos ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू होती है cos x विच इज इक्वल टू f ऑफ x। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिला। सो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? इवन फंक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो हम फिर से एग्जामिन करने के लिए इवन या ऑड के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, जहां भी एक्स दिखा थ्रू आउट हम माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके प्लेस पे। सो माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखा है हमने ये फॉर्मूला, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। अब दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो हमें मिलेगा एक्स प्लस साइन एक्स इन द ब्रैकेट। अब ये है हमारी एक्स की एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन। एक्स प्लस साइन एक्स क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स। सो माइनस एफ ऑफ एक्स। सो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स हमें क्या मिला? माइनस एफ ऑफ एक्स। सो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा? ऑड फंक्शन। तो इस तरह से इवन एंड ऑड फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा ऑड है। ठीक है, जस्ट उसमें क्या करना है? एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, सिंप्लीफाई करना है। एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलता है या माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिलता है, उसके अकॉर्डिंग इवन ऑड फंक्शन उसे कह सकते हैं। अब एक और चीज बता दूं मैं इवन ऑड के लिए। इवन ऑड के लिए एक और चीज बता देती हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कोई भी फंक्शन इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा ही, ऑड नहीं हुआ तो इवन होगा ही। हो सकता है कि वो इवन हो, ऑड हो, इवन हो आइदर, और ऑड हो, और दोनों ही ना हो। नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शन मतलब जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स रेज़ टू 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। जो भी एक्स में एक्सप्रेशन है जहाँ पे लॉगरिथमिक, कॉस, एक्सपोनेंशियल्स फंक्शन ये इंक्लूड ना हो, जस्ट एक्स के एक्सप्रेशंस हो जिसमें सिंपल एक्स रेज़ टू एक्स की पावर दी हो या कोएफिशिएंट दी हो, कॉम्बिनेशन दिया हो, इस तरह के फंक्शन को अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन f of x equal to g of x upon h of x where g of x and h of x are polynomial in x। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल क्या रहता है? एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल क्या रहता है वो मैं बताती हूँ आपको। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी आपके पास एक डेफिनेशन आप बहुत बार देख चुके होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसे पॉलिनोमियल भी कहा जाता है।
इसे हम p ऑफ x से डिनोट करें तो ये हो गया पॉलिनोमियल। इस तरह के एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, तो अगर g ऑफ x अपॉन h ऑफ x टाइप की एक्सप्रेशन हो, यानी जहाँ पे g ऑफ x एंड h ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक एग्जाम्पल है फॉर रैशनल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब कांस्टेंट फंक्शन क्या रहता है, ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू जो भी हो, मतलब डोमेन में कोई भी एलिमेंट हो, को डोमेन में वो एक ही एलिमेंट के साथ असाइन होगा। ऐसा एग्जांपल हमने यहाँ भी देखा था। सी दिस, ठीक है, ये यहाँ पे देखो R2 जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन में R2 जो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि 1 जो है वो b के साथ असाइन है, 2 भी b के साथ असाइन है, 3 भी b के साथ असाइन है, यानी डोमेन के सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ असाइन है। इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ओके, अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मतलब जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो, यानी जिसमें कॉम्बिनेशन हो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एंड अलजेब्रिक फंक्शन का, सबका कॉम्बिनेशन हो, उसे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। f कंपोजिट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। फंक्शन ऑफ x, उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जो स्टैंडर्ड फंक्शन का भी फंक्शन हो, स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब जो सिंपल, जैसे x है उसका कोई फंक्शन x है तो cos x भी उसका फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन cos ऑफ x रेज टू 2, x रेज टू 3, इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। Okay. Inverse of a function. F and G two functions are there. If अगर composite function of f and G and composite function of G and F of x, अगर x मिलता है तो f of x and G of x को inverse of each other कहेंगे। और it can be denoted as f equal to G inverse और G equal to f inverse। अगर f कंपोजिट G या G कंपोजिट f हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसी भी x के लिए, और उसका आंसर अगर हमें x ही मिलता है, दोनों वे में f कंपोजिट G एंड G कंपोजिट f, दोनों वे में हमें इसका आंसर x ही मिलता है, तो हम इन दोनों फंक्शंस को इनवर्स ऑफ ईच अदर कहेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस, x equal to f of t and y equal to g of t where t is parameter। जहाँ पे x और y दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस हो, उसे हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन, function in which y can be expressed as function of x only and vice versa। ऐसा फंक्शन जिसमें हम y को जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, ओनली फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस कर सके, उसे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन का अपोजिट है इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम y को ओनली x के फंक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे।
सेकेंड। अभी मैं आपको जरा कंपोजिट फंक्शन का भी बता देती हूँ थोड़ा। कंपोजिट फंक्शन क्या रहता है, एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स जो हम देख रहे थे। तो सपोज करो साइन ऑफ लॉग एक्स दिया गया है, ठीक है, इस तरह के फंक्शन को कंपोजिट कहेंगे। लॉग एक्स क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है एक्स का, उसका भी फंक्शन दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉग ऑफ लॉग एक्स कहते, लॉग ऑफ लॉग एक्स लिख रहे हैं, तो लॉग एक्स का लॉग फंक्शन, अगेन ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड भी कर सकते हैं अगर कोई एफ ऑफ एक्स सिंपल एक फंक्शन दिया गया है x⁻3, ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, एफ कंपोजिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब। अगेन अब एफ ऑफ एक्स क्यूब फाइंड आउट कैसे करेंगे, डेफिनेशन में एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स क्यूब से, तो ये हो गया x⁻9। ये हो गया कंपोजिट फंक्शन ऑफ गिवन एफ ऑफ एक्स विथ इटसेल्फ। अब इस तरह से फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अब हम इनवर्स के लिए भी देख रहे थे कि अगर ये इनवर्स के लिए हम देख रहे थे कि एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स, अगर हमें एक्स मिलता है तो हम इन दोनों फंक्शन को एक दूसरे का इनवर्स कह सकते हैं। ओके, और इन्हें हम डिनोट कर सकते हैं एफ इक्वल टू जी इनवर्स और जी इक्वल टू एफ इनवर्स। पैरामेट्रिक फंक्शन का एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, जिसमें y और x क्या है, थीटा में एक्सप्रेस्ड है। एक पैरामेट्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसे हमने देखा कि y को सिर्फ x में एक्सप्रेस कर सके, सपोज करो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी गई है, तो अगर मैं y को रहने दूं और बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट करूं, तो मैं दिख रही हूँ कि y इन टर्म्स ऑफ x दिया गया है, तो ये रहा y इन टर्म्स ऑफ x। तो जब हम y को ओनली x में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब दूसरा एक इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ये इक्वेशन दी गई है, इसमें मैं अगर y को सेपरेट करने की कोशिश करूं और x में इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट की करने की कोशिश करूं, तो क्या मुझे मिल सकता है, इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन निकालूं और ये प्लस 3x इक्वल टू 0, सो x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 3x, यस, तो ये इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल होगा, एक्सप्लिसिट का नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर इसमें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो इट इज इम्पॉसिबल। कैसे भी करके x को इन y को इन टर्म्स ऑफ x या x को इन टर्म्स ऑफ y, ऐसा भी कह सकते हैं, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, ठीक है। x को y में या y को x में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन। थैंक यू। Definition of variable: constant intervals such as open, close, semi-open, etc. Definition of function: value of function and types of functions and simple examples. क्या देखा
इसमें हमने वेरिएबल की, कांस्टेंट की डेफिनेशन देखी, उसके एग्जांपल देखे कैसे रहता है। उसके बाद इंटरवल्स, एक रिव्यू बता रही हूँ मैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल देखा, फिर हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल देखा, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखी, और फिर रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का नॉन एम्प्टी सबसेट रहता है वो देखा, फिर एक रिलेशन फंक्शन कब होता है, ठीक है, वो भी देखा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट भी देखा, किस तरह से हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक एग्जांपल भी देखा उसका, फिर डेफिनेशन देखी फंक्शन की क्या रहती है, एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, कौन सी दो कंडीशंस हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ यूनिकली असाइन है, फिर उसके टाइप्स देखे फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इवन कुछ एग्जांपल्स और देखे कि रिलेशन फंक्शन कब होता है, इवन फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में फिर हमने देखा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, रैशनल फंक्शन, कांस्टेंट, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। थैंक यू। ओके, सॉरी टू फॉरगेट टू टेल यू कि क्लास जो है आपकी क्लासरूम्स, उसमें आपको फंक्शन के टॉपिक्स के तरह से कोई जो भी क्लास है आपका उसमें क्लास वर्क में जाइए, क्लास वर्क में जाइए, उसमें आपके चैप्टर फंक्शन जहाँ पे दिख रहा है चैप्टर 1 फंक्शन, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बैंक, फंक्शन की क्वेश्चन बैंक दिखेगी, व्यू मटेरियल आप करोगे तो आप उस पेज पे चले जाओगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे कि आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन, और यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे यूट्यूब की लिंक दी गई है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो बोल्ड में दिया गया है वो क्लास वर्क के लिए है, यानी क्लास में मैं सॉल्व करवाऊंगी, और जो बोल्ड नहीं है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ये 2-4 मार्क्स के लोडिंग हो रहा है, एक मिनट। ये देखिए डाउनलोड होने के बाद आपको दिखाई देगा क्लियरली कि यहाँ पे ये 2 मार्क्स के बोल्ड हुए जो है एग्जाम्पल वो मैं सॉल्व करवाऊंगी, जो बोल्ड नहीं है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनमें भी सेम मैंने जो सॉल्व कराने हैं वो बोल्ड करके रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्वेश्चन 1 जैसे ही ये सिमिलर टाइप के अंडर जो लिखे हुए हैं वो सेम टाइप के हैं, आप उसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, सेम 4 मार्क और 6 मार्क्स में भी दिए गए हैं। अगर कोई भी क्यूरी हो तो प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे हम सॉल्यूशन डालती रहूँगी मैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगी फॉर द सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो, सॉल्व करके देखो और ऑब्जर्व करो कि क्या आपके आंसर्स मिलते हैं इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया है अगेन, सिमिलरली फॉर द 18, ठीक है। तो 2-4 सभी यहाँ पे बहुत बड़ा पीडीएफ है, ये 2-4-6 बहुत क्वेश्चन हैं, 2-4-6 मार्क्स के, सो ये
इसके बाद ठीक है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इसमें, सॉरी फंक्शन मटेरियल मिलेगा फंक्शन का, जो मैंने पढ़ाया है ये सभी यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, इवन ब्रीफली दिखाई देगा। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, और आपका नॉलेज फंक्शन के लिए अगर कोई भी डाउट्स है तो नॉलेज बढ़ा सकते हो। कोई और डाउट होगा आपको तो मुझसे पूछो, इसमें क्लियर ना हुआ तो ठीक है। यहाँ पे ब्रीफली दिया गया है सभी। उसके बाद ये समरी दी गई है, उसके बाद ये एमसीक्यूज दिए गए हैं विद आंसर्स एंड ब्लास्ट। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। इसके बाद ये गूगल फॉर्म दिया गया है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको YouTube की लिंक दी गई है जिसमें आपको फंक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे सेपरेट ही दी गई, फंक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। ओके, आप लोग देख लो पर आई थिंक नेट इशू है इसीलिए। यूट्यूब लिंक कहाँ पे हो गया है? ओके, आई थिंक नेट इशू है इसलिए मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देखो इसमें और एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपका नॉलेज और बढ़े। और यहाँ पे वीडियो देख सकते हो आप, फंक्शन से रिलेटेड जो भी वीडियोस प्रैक्टिस रिलेटेड होंगे मैं यहाँ पे ही रखूँगी। ओके, थैंक यू।